पेपर लीक का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। से जुड़े सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए इंटरनेशनल परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। दो सहयोगी मेरे इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी, इसके साथ ही जितेंद्र बहादुर सिंह का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से यहां पर लोकतंत्र को कलंकित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी निंदा करनी होगी, भर्त्सना करनी होगी, ये भी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा। इसके कई मायने निकलते हैं, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से संविधान की प्रतियां लेकर सांसद दाखिल हुए संसद के अंदर। वो एक तरीके का मैसेज, एक संकेत था, शायद इसी को लेकर अभिभाषण में ये पंक्तियां शामिल की गई। बिल्कुल नेहा, आपने शुरू में ही देखा कि जब संसद सत्र की शुरुआत 24 तारीख को हुई थी तो उस दौरान विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के हाथों में संविधान की कॉपी थी और उन्होंने संसद भवन परिसर के अंदर मार्च भी किया था। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये संविधान लेकर के वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि सरकार जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान की बातों को नहीं मान रही है, इस वजह से वो सरकार के सामने तमाम चीजें जताना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया कि जिस तरीके का लोग आरोप लगा रहे हैं संविधान को लेकर के, उन्होंने इमरजेंसी की भी बात उठाई। इमरजेंसी को लेकर के उन्होंने साफ तरीके से कहा कि उस दौरान किस तरीके से संविधान के ऊपर प्रहार किया गया था। उनकी तरफ से एक सरकार का जो मैसेज है वो विपक्षी पार्टियों को दे दिया गया है कि संविधान को लेकर के जिस तरीके का वो सवाल खड़ा करते हैं, उस संविधान की वो धज्जियां पहले किस तरीके से उड़ा चुके हैं, उस बात को लेकर के उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई। और ये कहा गया कि 1975 में जिस तरीके से संविधान के ऊपर करारा प्रहार हुआ था, वो बातें कह करके उन्होंने साफ कर दिया कि जिस संविधान को लेकर के विपक्षी पार्टियां अलग अलग मंचों से, चाहे चुनाव के दौरान उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाया था, उसके बाद जब संसद का सत्र 18वीं लोकसभा का शुरू हुआ, उन्होंने शुरुआत में ही संविधान की प्रतियां अपने हाथों में लेकर के उन्होंने सरकार के ऊपर प्रहार किया। तो उस बात को लेकर के जिस तरीके से राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कह दिया और ये साफ कर दिया कि संविधान के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ा कर रही हैं, वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, वो उन्होंने अपनी तरफ से साफ कर दिया। और इमरजेंसी का मुद्दा उठाना ये दर्शाता है कि सरकार को जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां बैकफुट में लाने की कोशिश कर रही थी, वो अब बैकफुट में आने वाली नहीं है। इस वजह से उन्होंने ये तमाम मुद्दे उनकी तरफ से उठाए गए। इससे पहले आपने देखा कि लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी इमरजेंसी को लेकर के उन्होंने बातें कही। जब संसद सत्र की शुरुआत हुई थी उस दौरान भी 24 तारीख को प्रधानमंत्री ने भी जब उनका शुरुआती उनका भाषण हुआ था तो उन्होंने बातें अपनी रखी और इमरजेंसी की उन्होंने भी याद दिलाई थी। तो जिस तरीके से सरकार इस वक्त इमरजेंसी के मुद्दे को लेकर के हमलावर है विपक्षी पार्टियों के ऊपर, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो मुद्दा उठा करके पूरे चुनाव में विपक्षी पार्टियां लेकर के घूम रही थी, उसी मुद्दे पर, उसी संविधान के मुद्दे पर सरकार और इसके साथ साथ जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो उसके ऊपर इस वक्त हमलावर हैं।